अंतिम संस्कार सेवा क्या है और अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? हमें बस अंतिम संस्कार शब्द बोलना है और कुछ ही सेकंड में आपके दिमाग में अंतिम संस्कार की एक छवि बन जाती है। यह मानसिक छवि कई स्रोतों से आती है। भौगोलिक स्थान, संस्कृति और समाज जिसमें हम रहते हैं, हमारा विश्वास, हमारा जीवन अनुभव। फिर भी मतभेदों के बावजूद इन अंतिम संस्कार सेवाओं में बहुत कुछ समान है। अंतिम संस्कार करने की कई वजहें। मान्यता है कि आत्माएं शरीर से जुड़ जाती हैं और जाने से इनकार कर देती हैं, इसलिए शव का दाह संस्कार और दफन करना जरूरी है। मान्यता है कि अगर विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए तो आत्मा मुक्त नहीं होती और भटकती रहती। हिंदू धर्म में मृत्यु और पुनर्जन्म की मान्यता है। मान्यता है कि पवित्र अग्नि शरीर को शुद्ध कर देती है। मान्यता है कि शरीर जलाने के बाद ही मृत को इस दुनिया से छुटकारा मिलता है और आत्मा नए शरीर में जाने के लिए आजाद हो जाती है। हिंदू सनातन धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है। सनातन धर्म में साधु को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए होता है, इसलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। जबकि आम व्यक्ति को इसलिए दाह किया जाता है क्योंकि यदि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, और दूसरा यह कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। बाद में बची हुई राख और हड्डी को किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार में शामिल होना जरूरी। अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य का काम होता है। जिस घर में किसी का देहांत हुआ हो उस घर से 100 गज दूर तक के घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल होकर प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को कंधा देना भी जरूरी बताया गया है। पार्थिव शरीर की परिक्रमा का नियम। शमशान ले जाने से पूर्व घर पर कुटुंब के लोग मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हैं। बेटे ही क्यों करते हैं अंतिम संस्कार, जाने क्या है धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में जिस प्रकार जन्म के समय बहुत से संस्कार किए जाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय अंतिम संस्कार की भी अलग प्रक्रिया होती है। अंतिम संस्कार को लेकर बहुत सी मान्यताएं और प्रथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक है मृतक को पुत्र द्वारा मुखाग्नि देना। आखिर पुत्र द्वारा ही क्यों दी जाती है मुखाग्नि और क्या है इससे जुड़ी मान्यता? हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार वंश परंपरा का एक हिस्सा है, और चूंकि पुत्री विवाह के बाद दूसरे परिवार का हिस्सा हो जाती हैं, इसलिए उनके द्वारा मृतक को मुखाग्नि नहीं दी जाती है। हालांकि अगर परिवार में कोई पुत्र या बड़ा न हो तो इसी स्थिति में लड़कियां भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया निभाती हैं। मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य पितृ बन जाते हैं और किसी भी सदस्य के अंतिम संस्कार में वंश की भागीदारी होनी अनिवार्य होता है, इसलिए पुत्र द्वारा मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। यह है धार्मिक मान्यता। शास्त्रों द्वारा बताया गया है कि पुत्र शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है। पु यानी नरक और त्रा यानी कि त्राण। इस हिसाब से पुत्र का अर्थ हुआ नकर से तारने वाले यानी कि नरक से निकालकर पिता या मृतक को उच्च स्थान पर पहुंचाने वाला। इसी वजह से ही पुत्र को अंतिम संस्कार की सभी प्रक्रिया को करने का प्रथम अधिकार दिया गया है। वहीं इसके पीछे दूसरा कारण यह भी है कि जिस प्रकार लड़की लक्ष्मी स्वरूपा होती है, वैसे ही पुत्र को विष्णु तत्व माना जाता है। विष्णु तत्व से यहाँ अर्थ है पालन पोषण करने वाला, यानी घर का वो सदस्य जो पूरे घर को संभालता है और घर के सदस्यों का भरण पोषण करता है। हालांकि अब इस जिम्मेदारी को लड़कियां भी उठाने में पूरी तरह सक्षम हैं।
आज के दौर में लड़कियां भी अंतिम संस्कार करती हैं और किसी बड़े की मृत्यु के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी को पूरा करती हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।